34 जहाज ईरानियन कच्चा तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच गए। ये बात ना तो भारत की ना ईरानियन सरकार आधिकारिक रूप से स्वीकार करेगी। किंतु ये सवाल उठता है कि जबकि अमेरिका ने इतना भयंकर ब्लॉकेड लगा रखा है, तब ये कच्चे तेल से भरे जहाज आखिर भारत पहुंचे कैसे? तो महोदय जवाब मिलता है, अमेरिकन जो ब्लॉकेड है वह है इंटरनेशनल वाटर में। अभी भी कोई जहाज यदि ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरता है, ईरान के तट के करीब से होकर पास होता है, तो अमेरिका उन जहाजों को नहीं रोक पा रहा है। तो इसी लूप होल का लाभ उठाकर जहाज खग आइलैंड में कच्चा तेल भर रहे हैं। फिर जहाज धीरे धीरे ईरान के करीब से तैरते हुए आते हैं चाबहार पोर्ट पर, और चाबहार पोर्ट पर सीधा मोड़ लेकर आ जाते हैं अरेबियन सी में। इस प्रकार जहाज भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं, अमेरिकी ब्लॉकेड को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए। समय पर चाबहार पोर्ट में भारत का निवेश इस प्रकार क्या सफल हो रहा है, कमेंट कीजिएगा। 20 से 30% मतलब 10 मिलियन टन ईरान की स्टील प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अमेरिकन एवं इजरायली हमलों में बर्बाद कर दी गई। आज ईरान को अपनी जरूरत के लिए चूंकि स्टील नहीं मिल रहा था, तो ईरान ने ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट पर हालिया बैन ठोक दिया है, जिससे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर भारत दुनिया को महंगे दाम पर स्टील बेचकर मुनाफा काट पाएगा। इससे टाटा स्टील, सेल एवं जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स क्या चढ़ेंगे, कमेंट कीजिएगा। 95 का न्यूनतम लेवल, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया तोड़ने जा रहा है एक बार फिर से। कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर जाने वाला है। चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, तब उम्मीद थी कि आरबीआई राहत भरी खबर देगा, मगर ये हो ना सका। आरबीआई ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हवाला देकर भारतीय बैंकों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी एक बैंक से 10 लोन लेती है, 10 लोन्स में से अगर 2 लोन्स के लिए वह कंपनी ईएमआई नहीं भरती है, तो बैंक को कंपनी के द्वारा लिए गए 10 के 10 लोन्स, मात्र 2 लोन्स नहीं, 10 के 10 लोन्स बैड लोन्स के रूप में आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मतलब बैंकों के ऊपर चढ़ा हुआ जो कर्जे का, बैड लोन्स का जो बोझ है, वो बढ़ा हुआ दिखेगा आंकड़ों में। क्या इससे बैंकों के शेयर्स गिरेंगे? आप कमेंट जरूर कीजिएगा।